Recording in progress. रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कंटिन्यू कर देना बेटा, ठीक है। हमें क्या बनाना चाहिए जिससे सेंटर ऑफ रोटेशन आ जाए? चैट में आंसर जरूर करो बेटा, ऐसे बैठे नहीं रहो, ऐसे बैठने से काम नहीं होगा। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उन पॉइंट से बनता है जो कॉमन हो। देखो जैसे ये और ये कॉमन है, ये एक जैसे पॉइंट्स हैं। अब आप बनाओ इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ऐसे एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, सेम रिपीट करो यहां से, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आप फ्लैग का टॉप पकड़ लो, टॉप टू टॉप। अच्छा अब देखो मसला एक ये आया, ये चलो यहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये इसकी लेंथ फुल है या हाफ है या मोर देन हाफ है, क्या है? बताइए, ये इसकी लेंथ फुल है, हाफ है या मोर देन हाफ है? हम इसको थोड़ा सा कम कर दें, फुल है, फुल लेंथ है, पूरी लेंथ है यहां से यहां तक की। इसको आप थोड़ा सा कम कर दो। अब आप देखो यहां एक आर्क बना लो, इन दोनों का आर्क तकरीबन यहां बनेगा। देखो एक ये, एक ले जाओ इधर, एक ये बन गया, एक यहाँ नीचे की तरफ कहीं बनेगा। पहले इनको ज्वाइन करवा दो। डन। ये स्टेप क्लियर है आपको? नेक्स्ट ए और ए से ये वाला, ये यहां पे रखा, ये मेजर किया, कम कर दो थोड़ा सा। अब इसका यहां बना लो, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं पहले। कोई बात नहीं, अगर उसमें इंटरसेक्ट करे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो हम बाद में सेट कर लेंगे। अब ये बड़ा एहतियात से बनानी पड़ेगी मुझे लाइन ना, वरना ये तंग करेगी। अच्छा भाई, अब देखो कहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। -1 तो नहीं आ रहा अल्फा, -1 और ये आ रहा है +2। सो आपका जो सेंटर ऑफ रोटेशन की वैल्यू है इट इज -1, 2 ये है। अब बताओ रोटेशन कितने डिग्री का है? अब रोटेशन चेक करते हैं जरा, देखो हाँ भाई, कितने डिग्री का रोटेशन है? $90 कौन सा रोटेशन है?
क्लॉकवाइज, यहां से आपको देखना पड़ेगा, देखो लिख दो यहाँ, द वैल्यू ऑफ z इज 90 डिग्री एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन के कोऑर्डिनेट इज -1,2। हम इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई, तो देखो सही आया, z इक्वल्स टू 90 एंड -1,2 करेक्ट है। तो अब आपने ये सीखना है कि जब भी सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना है, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर निकालना है और जहां पे वो दोनों मीट करें वहां पर। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। पेपर 1 का एक छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे आगे। साथ साथ आप लोग करते रहोगे, ग्राफ पेपर पे कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप साथ साथ नहीं करोगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। कितने बच्चे अभी मेरे साथ साथ कर रहे हैं ग्राफ पेपर पे? और जिन गरीबों ने अभी तक ग्राफ पेपर नहीं लिया तो भाई खरीद दो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ पेपर पे। और बाकी जो जिंदा लाशें बैठी हुई है भाई, ये भी जवाब दे दें। क्लॉकवाइज तो उसने खुद बताया हुआ था, ये देखो क्लॉकवाइज तो सवाल में खुद पता था हमें। और ये क्लॉकवाइज ही होता है ना बेटा, ये वाली, ये उठ के इधर आ गई तो ये क्लॉकवाइज ही है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक ये वाला पार्ट अभी मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल नहीं करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे इनलार्जमेंट का मैट्रिक्स थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको मैं अभी मैट्रिसेस अलग से भी कराऊंगा इसके। अच्छा, आप जरा देखो, द डायग्राम बिलो शोज टू ट्राइंगल्स ए एंड बी, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स ए ऑन टू बी। व्हिच मैप्स ए ऑन टू बी क्या है भाई? क्या ये रोटेशन है, क्या ये ट्रांसलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्शन है, क्या ये एनलार्जमेंट है, क्या है? बेटा अहमद आंसर करो, हफ्सा आंसर करो, इस्मा आंसर करो, उस्मान आंसर करो, उस्मान शफीक, मिदत आंसर करो, अफान आंसर करो, मुस्तफा आंसर करो, रयान आंसर करो, सबिया आंसर करो। बेटा सब आंसर करो, बैठे मत रहो ऐसे। शमाइल आंसर करो, तहा उसवा, जारा रिज्वाइन कर लो जल्दी से। इट्स अ रिफ्लेक्शन। अलीना कैसे नहीं पता आपको? आप देखो ना, ऑब्जेक्ट और इमेज को ऑब्जर्व करो ना, आंखें बताएंगी ना आपको कि क्या है ये। चेक करो, क्या रोटेट हुआ हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है, मिरर इमेज आ रही है, किस तरह की इमेज आ रही है, क्या इमेज बड़ी आ रही है, क्या इमेज छोटी आ रही है। ऐसे तो तुम्हारा पूरा लेक्चर यूजलेस हो जाएगा। तुमने वो वीडियोस नहीं देखी बैठ के, तुमने मिस करी थी? इट इज अ रिफ्लेक्शन, इट इज अ मिरर इमेज, इट इज अ रिफ्लेक्शन, इट इज अ मिरर इमेज। बिल्कुल सही है। अब मिरर लाइन बतानी है, पहले तो आपको इसकी मिरर लाइन चेक करनी है। व्हाट इज द मिरर लाइन? इक्वेशन फॉर्म में बताना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मत कहना। व्हाट इज द मिरर लाइन? y इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 0? देखो बेटा, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना डिस्टेंस यहां से यहां तक है, यस और नो? सो दिस इज योर मिरर लाइन। सो आपने बताना है इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 होता है।
इसको आप एक्स का एक्सिस कहते हो, इसको आप वाई का एक्सिस कहते हो। सो इक्वेशन और एक्सिस में फर्क है, ठीक है। चलें आगे चलें। अच्छा, अब मुझे करनी है इसकी रोटेशन, तो मैं इसकी डायग्राम को सॉफ्टवेयर में बनाऊंगा जाके, वो वाले -3 2 -4 2 -3 4। -3 2 -4 2 -3 4। आप लोग भी ग्राफ पेपर बना लो जल्दी से। -3 2 -4 2 -3 4। सही बन गई है। हमें इसको अब रोटेट करना है। ये ए है, इसको हमने सी बनाना है। अब रोटेशन की इंफॉर्मेशन पढ़ लो, क्या गिवन है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल, ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी। ए को सी बनाना है, रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करके बनानी है। अबाउट द ओरिजिन, देखो मैं आपको बता देता हूं, रोटेशन करनी है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करनी है, अबाउट ओरिजिन करनी है। ये तीन चीजें क्लियर है आपको? तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? अब आप लोगों को स्टेप्स याद होने चाहिए, वरना आप लोग फिर पेपर में ऐसे ही बैठे रहोगे। अब मैंने तो आपको सारी चीजें लिखवाई भी हैं, बताई भी हैं, प्रैक्टिस भी करवाई है, फिर भी अगर आप भूल जाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनेंगे बेटा, उसमें तो सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करना होता है। गलत कह रही हो आप सभी। अरफा सही कह रही है बिल्कुल। ड्रॉ लाइंस टू सेंटर ऑफ रोटेशन। वन बाय वन काम करेंगे, ड्रॉ लाइंस नहीं, ड्रॉ अ लाइन। पहले इसकी ड्रॉ करेंगे। अब आप क्या करोगे बताओ? अगला स्टेप, देखो ये इनलार्जमेंट नहीं है, ये रोटेशन है। भूल रहे हो आप शायद। मैंने कहा था ये करने के बाद कंपास से डिस्टेंस मेजर करो, याद है? भूल गए? अब देखो गौर से सुनना मेरी बात। 90 डिग्री यहाँ पे भी हो सकता है, 90 डिग्री यहाँ पे भी हो सकता है ना? करेक्ट। 90 डिग्री यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा, और यहाँ वाला कौन सा होगा ये बताओ? ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, ऑब्वियस है। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। ये कौन सा होगा ये वाला? हाँ भाई, ये कौन सा होगा? ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इमेज आएगी आपकी। मैं तो अभी आर कैसी लगा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं डी लूंगा, यहां रखूंगा, और अब 90 डिग्री का एंगल मार्क करूंगा, देखो ये वाला। अब जो मेरा ये पॉइंट है, ये है ए डैश। देखो ये 90 डिग्री रोटेट भी हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया। तो आप लोगों को ये वाला स्टेप समझ आया? जितने बच्चों को क्लियर हो गया तो वो क्लियर लिखते हैं। अब देखो मैं फिर से स्लो स्लो तरीके से आपको बता रहा हूं, अब आपने समझना है खुद से। देखो पहला स्टेप होता है हमेशा रोटेशन में, आप अपने कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करवाएं सेंटर ऑफ रोटेशन से। डन? पहला स्टेप क्लियर है? देन आप कंपास उठाएं,
कंपास उठा के मेजर करें डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से आपके कोऑर्डिनेट तक का। अब आप एक आर्क घुमा दो इस तरह से, रैंडम डायरेक्शन में घुमा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये करने के बाद आपने डी उठाना है, बेस लाइन बनानी है इसकी बेस लाइन पर रख दो। नाउ मेजर द एंगल 90 डिग्री। अब आप लाइन ड्रॉ कर दो इधर से लेके सेंटर ऑफ रोटेशन तक। दिस विल बी योर बी डैश। मैं तुम्हें पहले बताता हूँ इमेज ऐसे बनेगी। मैंने आपको पहले बता दिया इमेज ऐसे बनेगी। अब ये इंसान को अंदाजा हो जाता है, सही है ना। नेक्स्ट, रिपीट इट फ्रॉम सी। नाउ मेजर द डिस्टेंस। ये सबसे इजी तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब मुझे पता है ये इधर कहीं लगेगा, देखो इधर कहीं लगेगा, मुझे पता है पहले से, बट मुझे दिखाना है, एग्जामिनर को ड्राइंग करके दिखानी है कि मुझे पता है यहाँ लगेगा। देखो मैंने इतना ही आर्क लगाया, और आपको भी पता है, मैं कोई अफलातून थोड़ी हूँ कि मुझे पता चल रहा है, आपको भी पता चल जाएगा ये। नाउ 90 डिग्री का एंगल भाई, वो भी देखो इधर ही आ रहा है। ये हो गया हमारा सी डैश। नाउ ज्वाइन करवा दो, आपकी इमेज रोटेट हो गई। हाँ भाई आ गई, इमेज रोटेट हो गई आपकी, गिर गई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका ट्राइंगल सी होगा। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे ये सारा काम करने के। डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो मार्क्स खा जाएगा वो आपके, इसके मार्क्स आपको मिलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले। कॉपी कर लो आप लोग ये। अगर आप लोग भी डायग्राम बना रहे हो तो वेल एंड गुड, टैली करो मेरी डायग्राम के साथ। अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे तो बाद में कंप्लेन मत करना कि मुझे ये वाली चीज समझ नहीं आ रही। समझ जब तक नहीं आएगी जब तक खुद बनाओगे नहीं, खुद बनानी पड़ेगी आपको। नहीं सफान, हम तफरी के लिए कर रहे हैं, हम बेवकूफ हैं, हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। अच्छा बेटा अब जरा सुनना गौर से, मैंने आपसे बोला था इसमें मैट्रिक्स आते हैं, मैट्रिसेस आते हैं इसमें, याद है ना आपको, मैंने बताया था कि मैं मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा इसके सारे अलग अलग करके। अभी फिलहाल इनलार्जमेंट का एक ही होता है तो मैं आपको इधर ही पढ़ा देता हूँ इनलार्जमेंट के बारे में। देखो, triangle B is mapped onto triangle D by a transformation represented by the matrix
2002 is the matrix. Draw and label triangle D on the diagram. Draw and label triangle D with the help of this matrix. देखो आपने ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट नहीं करना, ड्रॉ करना है, सही है, विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखो आप यहाँ देखो इनलार्जमेंट का मैट्रिक्स, देखो ये अपने पास लिख लो, बाद में नहीं कहना कि सर ये समझ नहीं आया या हमें बताया नहीं। मैट्रिक्स ऑफ इनलार्जमेंट इज K00K। अब बताओ K क्या होता है, व्हाट इज K? K याद है आपको, व्हाट इज K? स्केल फैक्टर। अब देखो, अब बताओ इसमें K क्या है, व्हाट इज K? 2 है। अब आप बताओ डायग्राम यहां पे बड़ी होगी या डायग्राम उल्टी बड़ी होगी जाके इधर, ये सोच के बताना। और इसमें हमेशा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन होता है, मैट्रिसेस में हमेशा सेंटर ओरिजिन को कंसिडर करते हैं। जब आप मैट्रिक्स देखोगे ना तो हमेशा सेंटर ओरिजिन होगा। देखो ये ओरिजिन है 0 0 ओरिजिन है, हमेशा ओरिजिन मिलेगा आपको इसमें। जब भी मैट्रिक्स की बात होगी हमेशा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन होगा आपका। अब आप देखो करना क्या है, सिंपल सी बात, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स नोट कर लो जरा क्या है। वर्टिकली लिख लो, वर्टिकली। यही कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप क्या करो, देखो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 2002 का मैं मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसके कोऑर्डिनेट से 32 42 34। बताओ भाई पहले वाले में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, फर्स्ट वाले में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 2 कॉलम्स। सेकंड वाले में कितनी रोज हैं, 2 रोज। क्या 2 कॉलम 2 रोज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो मल्टीप्लाई करो। अब भूल गए हो तो अलग कहानी है, देखो याद है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसी है। अगेन 2 multiply by 4 plus 0 multiply by 2, again 3 multiply by 2 multiply by 3 plus 0 multiply by 4। आप एक ऑब्जर्व करो चीज, डबल हो रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। हाँ भाई 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, डबल हो रहे हैं ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स। राइट हैंड साइड पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। नीचे आ जाओ, 0 इंटू 3, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स पे, वाई डबल हो जाएगा इधर देखो। अब ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे हम। अच्छा आपके माइंड मारो सर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन वर्किंग तो शो करानी पड़ेगी ना। आप देखो सारे कोऑर्डिनेट डबल हो जाएंगे, 6 8 6 4 4 8। अब आप डायग्राम बना लो, एक बनाओ, देखो कोऑर्डिनेट मैं आपको बता देता हूँ, 6,4 8,4 6,8। हाँ ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का आपको मैट्रिक्स के साथ करना पड़ेगा। जब मैट्रिक्स देगा तो मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जब आपको मैट्रिक्स नहीं देगा तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो भाई 6 4 मार्क करते हैं, 6 4। तो भाई 6 8 मार्क करते हैं, तो भाई 8 4 मार्क करते हैं। अब देखो क्या ये डायग्राम डबल हो गई? दिस इज डी। अच्छा अब आप बताओ, मैंने आपको सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालना सिखाया है ऑब्जेक्ट एंड इमेज से? क्या मैंने आप लोगों को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालना सिखाया है?
कैसे सिखाया बताओ जरा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे निकालते हैं? बताओ बेटा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालना कैसे सिखाया मैंने आप लोगों को? टू पॉइंट्स नहीं, सारे पॉइंट्स में ज्वाइन करो। अब देखो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जीरो जीरो पे। ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ये भी आपने देख लिया, अभी मैंने आपको मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले ही बता दी थी ये वाली बात। कि हमेशा सेंटर होता है मैट्रिक्स में, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हो या सेंटर ऑफ रोटेशन हो, हमेशा मैट्रिक्स में ओरिजिन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अब आप जब ये कॉपी कर लो तो हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब क्वेश्चन जो है वो आपने करना है, मैं नहीं करूंगा वो। आप जो क्वेश्चन करोगे वो आप करोगे। तो आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स, ग्राफ पेपर, हर चीज निकाल कर बैठो। अब ये आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सवाल है, स्टार्ट कर दो ये। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूँ, 6:55 हो रहे हैं। 1 2 3 6 मिनट में आपको दे देता हूँ, 8 मिनट देता हूँ, चलो मैं आपको। 7:03 पे आप मुझे ये जवाब दे देना इसका। स्टार्ट कर दो अब जल्दी से। अभी आप पेपर 1 के क्वेश्चन कर रहे हो, फिर मैं आपको पेपर 2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले इजी देन डिफिकल्ट, पहले डिफिकल्ट करा दूंगा तो फिर आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, ये टॉपिक कैसा है यार। तो जल्दी से स्टार्ट करो, जल्दी से। आपने स्टार्ट करना है खुद से, मैं आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करूंगा इसमें। तो जैसे ही आप कंप्लीट करो फिर आप मुझे इसके आंसर्स बताना।
बेटा जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहो, बैठे मत रहना, सॉल्व करते रहो। मैं आपसे इसकी पिक्चर्स लूंगा अभी, ग्रुप पे आपने सेंड करनी होगी, जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहो। कोई प्रॉब्लम आए चैट में बताओ, मैं आंसर करूंगा फिर, ठीक है। देखो पहले तो आपने ए वाले को सुन लो, पहले आपने ए वाले को बी बनाना है ना। तो आप एक्स इक्वल टू 1 की वर्टिकल लाइन बनाओ, पहले उसको बी बना दो। ठीक है नीरज, एक्स इक्वल टू 1 की वर्टिकल लाइन बनाओ और लेफ्ट साइड पे इमेज बना दो। अब आपसे कहता है ट्राइंगल बी जो है वो सी बनेगा एक रिफ्लेक्शन के तहत जो है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो पहले आप y इक्वल टू एक्स प्लस वन की लाइन बनाओ, डब्बा बॉक्स बना के, याद है। आप x के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी सपोज कर लो, y की वैल्यू निकालो, बॉक्स बनाओ, एक y इक्वल टू एक्स प्लस वन की लाइन बना लो। जब आप वो लाइन बना लोगे, अब जो आपने बी बनाया ना उसको सी पे रिफ्लेक्ट करना है आपने, वो सी बनाना है अब आपने। तो वो आपको मैंने डिस्टेंस बताया था कि अगर आप राइट जाओ तो नीचे आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट जाओ तो आपको राइट जाना पड़ेगा, वो आपको मैंने बताया था। जिस डायरेक्शन में आपको बताया था वो आपको याद होना चाहिए। तो ये ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ।
चलो बेटा मैं करवा देता हूँ स्टार्ट, आपको ये वाला सवाल बता देता हूँ। देखो, जहां तक इस पे हो रहा है इस पे करते हैं, फिर मैं सॉफ्टवेयर पे करूंगा वो वाले। ये लाइन आपने बनानी थी, ये है x=1 की लाइन। तो आपका जो बनेगा शेप वो बनेगा 1 2 3, 1 2 3। -2 पे आ रहा होगा एक कोऑर्डिनेट, देखो एक इधर आ रहा होगा, फिर एक इधर आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, देखो ये आपका बन रहा होगा, देखो -2 1 -3 1 एंड -2 3। ठीक है, ये हो गया बी। अब आप y=x+1 की लाइन बनाओ। y=x+1 मेरे ख्याल से गुजरेगी इधर कहीं से, फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये लाइन बन गई। अब आपको याद है कैसे बनाना है। देखो भाई, यहां से अगर आप जाते हो मिरर लाइन तक, अगर आप मिरर लाइन तक यहाँ से कितने पॉइंट्स लेके जा रहे हो? कितने यार, मेरे पास ना पॉइंट क्लियर नहीं आ रहा, एक मिनट रुको, मैं जरा देखता हूँ इधर। 1 2 3, 1 2 एंड 3। सॉरी, ऐसी सीन है भाई। यही बनाया है। अब हम देख लेते हैं, ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स। सही है। ठीक बनी है, ठीक बनी है। बेटा ये डिस्टेंस काउंट करना सिखाया था मैंने, कि अगर आप इस लाइन की बात करते हो, अगर आप डाउन जाओगे तो आप राइट जाओ, अगर आप अप जाओगे तो आप लेफ्ट जाओ, अगर अप जाओ तो लेफ्ट जाओ, अगर डाउन जाओ तो राइट जाओ। और इसके लिए आप उल्टा कर लो, अगर आप डाउन जाओ तो आप लेफ्ट जाओ, अगर आप अप जाओ तो आप राइट जाओ। ये मैंने आपको सिखाया था। अब ये आपको वो लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा पूरा। अब ये ड्रॉ करने के बाद बेटा ये पूछता है कि ए और सी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हाँ भाई, ए और सी की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बता सकते हो आप ए और सी की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? +1 थी ना ये? +1 से गुजरेगी ना ये। अल्फा सही बनी हुई है, लाइन तो सही बनी हुई है अल्फा। अच्छा, अब आपको चेक करना है कि ए एंड सी में क्या
रिलेटेड है, ए एंड सी कैसे आपस में रिलेटेड है। तो मैं जरा इनकी डायग्राम वहां जाके बनाता हूँ। रोटेशन तो है, मुझे पता है, मुझे डायग्राम वहां बनानी पड़ेगी। 416143, 416143। ठीक है, ये तो ये वाली बना ली मैंने। अब मैं वो वाली बनाता हूँ। -2 0 -1 0 2 -1। सो हमने कोई कोऑर्डिनेट गलत मार्क किया है क्या? -2 0। अच्छा ये 5 पे है, ये सही सही। ये वाली 5 पे, वही बोलो डायग्राम बड़ी क्यों हो रही है भाई। ये 5 पे है। दिस एंड दिस। अब ठीक है, अब सही आई है। मैं बोलूं डायग्राम छोटी बड़ी कैसे हो गई भाई। अब देखो बेटा, अब सही बनाई है। अब सही है। अब तो सेट है ना, आई थिंक सो। देखो वो वाली भी चेक कर लेते हैं दोबारा, सही है नहीं है भाई, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो अगर 1 2, तो 1 2 ये भी ठीक है। अगर 1 2 3, 1 2 3 ये भी ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये भी ठीक है। सेट है। अब आप बताओ, सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं? पहले आपको देखो, मुझे तो पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रोटेटेड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ हुआ है। लेकिन पहले हमें रोटेशन की डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी सेंटर ऑफ रोटेशन। देखो आपको कभी कभी सेंटर ऑफ रोटेशन से ना पता चल जाएगा ये डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, पता चले ये एंटी घूमी हुई और आपको क्लॉक लग रही हो, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो पहले सेंटर ऑफ रोटेशन निकालो। सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए आप यूज करते हो कंपास का। ये फुल डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दो। एक आर्क इधर। ये बन गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टॉप टॉप का। अच्छा, अब इसका बना के देखते हैं। थोड़ा सा कम कर दो। थोड़ा और आगे आएगा।
अब ये ना सेट करना बड़ा मुश्किल है यार इधर। ये आ गया। आप बताओ सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन? 1 2। ठीक है। अब आप बताओ ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? अगर ये एंटी होती तो ये यूं गिरती। ये है क्लॉकवाइज। चेक करना है, ऐसे भी देख लो, ये देखो। So it is the 90 degree clockwise rotation. 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे हमेशा चेक हो जाएगी ये। C on to A है, A on to C है। उसने क्या बोला था? C on to A, A on to C। अगर C on to A की बात होगी तो उल्टा हो जाएगा। अगर A on to C बोलेगा तो अलग हो जाएगी। ये तो A on to C है। उसने क्या बोला है? C on to A या A on to C? अच्छा C on to A बोला, उल्टा पूछा है, तो आप उल्टा कर दो। उल्टा करना तो ऐसे कर दो। हाँ भाई, उसने C on to A पूछा है फिर। A on to C नहीं, C on to A। तो ऐसे बना देते हैं हम, देखो। अब बताओ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। अब बताइए। अब एंटी क्लॉकवाइज कर दो। सही है, मैंने पीछे पढ़ा नहीं था कि वो C on to A है या A on to C है। ओके डन। एंटी क्लॉकवाइज। और अबाउट, अबाउट भी लिखना, अबाउट 1,2। ये भी जरूरी है, दोनों चीजें बतानी होती है आपको। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। मैट्रिसेस जो है ना, इसके ट्रांसफॉर्मेशन को, उसका कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा मुझे आपको। तो आज आपने अच्छी खासी चीजें करी बेटा। क्वेश्चंस अब कुछ क्वेश्चंस खुद करना है आपने, देखो।